जय हिंद दोस्तों। समय समय पर एक चीज़ हमने जो पिछले कुछ समय में देखी है वो ये कि जैसे ही कोई हिंदुओं का बड़ा त्यौहार निकल के सामने आता है तो लोग इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। इनमें ज़्यादातर लोग होते हैं वामपंथी, जो लेफ्टिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर लोग होते हैं। वो लोग इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं, एक माहौल बनाना शुरू कर देते हैं कि लोगों के मन में एक विरोधाभास आ जाता है और एक गिल्ट की फीलिंग आ जाती है कि कहीं ना कहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं। जैसे होली का त्यौहार आएगा तो रंगों से ना खेलने के लिए कहा जाता है कि भाई रंग जो होते हैं केमिकल के बनते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, लोग जानवरों पे छिड़कते हैं। जानवरों पे रंग का छिड़कना वैसे भी गलत होता है, उस चीज़ का मैं भी समर्थन करता हूँ। पर सिर्फ उस चीज़ का सहारा लेकर आप लोगों को यही कहें कि भाई होली मत खेलो, पानी वेस्ट मत करो, भाई ये त्यौहार ही जिस चीज़ का है वही ना करें। और सिर्फ एक दिन के लिए होता है, बाकी साल भर किसी को कोई चिंता नहीं होती। ऐसा ही दीपावली पे होता है कि पटाखे मत फोड़ो, शोरगुल होता है, जानवरों को परेशानी होती है, पॉल्यूशन होता है। वैसे दिल्ली में पूरी हवा बर्बाद हुई पड़ी है, दुनिया के लोग वहाँ आना नहीं चाहते, उससे कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है, वो भी चलता है। इसके अलावा जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो हद तो इस बार ये हो गई कि जब राखी पे पीटा ने ये कह दिया कि भैया गौ माता को बचाएं, मतलब इस तरीके से बोल रहे थे कि लेदर फ्री जाने को बोल रहे थे, जैसे राखी चमड़े की बनती हो। तो इन सब चीज़ों ने काफ़ी सारे संशय ऑलरेडी पैदा कर दिए थे। लेकिन जो ये राखी वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से ही एक चीज़ जो निकल के सामने आई थी वो ये कि हाँ, वाकई में कुछ परेशानी है जो लोगों को परेशान कर रही है और उनके अंदर की इस तरह की नेगेटिव फीलिंग्स को निकल के बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हद तो तब हो गई जब मकर संक्रांति जो त्यौहार बहुत ही शांतिपूर्ण त्यौहार है, कोई ज़्यादा हो हल्ला उस पर होता नहीं है, चकल्लस होती नहीं, लोग शांति से एक दूसरे से मिलते हैं, त्यौहार मनाते हैं। उस एक त्यौहार के दिन भी राजस्थान सरकार ने अपना एक पत्ता खेल दिया। कांग्रेस का हम लोग काफ़ी पहले से इतिहास देखते हुए आ रहे हैं कि इस तरीके से उनका झुकाव हिंदुओं की तरफ कम ही रहता है, वो वोट बैंक की राजनीति खेलना पसंद करते हैं। और यहाँ पे मकर संक्रांति के त्यौहार को भी उन्होंने इस चीज़ के लिए छोड़ा नहीं। जो विज्ञापन आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये अशोक गहलोत सरकार की तरफ से दिया गया है कि बेजुबान परिंदे करते हैं फरियाद, भरने दो हमें उड़ान, न छीनो हमारे प्राण। तो ऐसा करके इन्होंने मकर संक्रांति पे एक संदेश देने की कोशिश करी थी कि भैया आप जो ये पतंगबाजी कर रहे हो, जो चीज़ें कर रहे हो, उससे पक्षियों की जान को खतरा होता है, वो उड़ नहीं पाते, उनके कई लोगों के पर कट जाते हैं। कई जगह देखा भी, ऐसी खबरें भी निकल के सामने आई। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि भैया क्या ये सब चीज़ें इस त्यौहार पे ही करना ज़रूरी है? क्योंकि पक्षियों के साथ हुए नुकसान की खबरें यदा कदा आती ही रहती हैं। और ऐसी खबरें न्यू ईयर पे जो आतिशबाजी होती है, जिसको लेकर कोई प्रोपेगेंडा नहीं चलाया गया था, न्यू ईयर पे जो आतिशबाजी होती है उसको लेकर भी इस तरह की खबरें सामने आई थी कि रोम में और अलग अलग जगह विदेशों में भी पक्षियों को काफ़ी नुकसान हुआ, जान माल की उनकी हानि हुई। लेकिन हाँ, क्योंकि वो एक हिंदू त्यौहार नहीं था इसलिए उसको लेकर कोई प्रोपेगेंडा नहीं चलाया गया, कोई बातें नहीं की गई कि भैया ऐसा मत करो वैसा मत करो, इस तरह की कोई भी बातें नहीं की। अब अशोक गहलोत जी ने जब ये ट्वीट किया तो इसको लेकर कपिल मिश्रा जी ने भी एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा था कि आज फिर हमारे त्योहारों के खिलाफ घृणित अभियान, हमारे त्योहारों को हिंसा और दुख का प्रतीक बताने की बेशर्म कोशिश, जिन त्योहारों पर लाखों जीवों की हत्या ही त्यौहार होता है उनको शांति का प्रतीक बताना और हमारे उत्सवों के प्रति नफरत पैदा करना यह स्वीकार्य है, इसे रोकना ही होगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे उन्होंने इनडायरेक्ट डिक किया है ऐसे त्योहारों की तरफ जहाँ पे किसी जानवर की कुर्बानी देना ही एक बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। और उस त्यौहार को मनाने के लिए सिर्फ कई जानवरों की बोली तक लगती है कि भैया हम किसको काटना पसंद करेंगे। आप समझ ही गए होंगे मेरा इशारा किस त्यौहार की तरफ है। तो उन्होंने इस जो ट्वीट किया था उसको लेकर लोगों का रिएक्शन सामने आना लाजमी सी बात थी। तो इसी को लेकर कई लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया और लोगों ने अपनी जो गुस्सा था उसको भी जाहिर करना शुरू कर दिया। अब इसी को लेकर लोगों ने ट्वीट किया, जैसे ऋषि लिखते हैं, इन यूएसए थैंक्स गिवन हॉलीडे कॉजेज एवरी ईयर 500 डेथ्स ड्यू टू कार एक्सीडेंट्स, 250% मोर इंक्रीज, मोर केसेस ऑफ हाउस फायर, 45 million turkeys killed, not to mention surge of corona cases, but we don't see any activism around these holidays। ये होता है, ये एक बैलेंस जो होता है ना, ये हमेशा इम्बैलेंस में रहता है, क्योंकि आपको एक तरफ की चीज़ें दिखाई देती हैं लेकिन दूसरी तरफ की चीज़ों की तरफ आप बिल्कुल ध्यान भी देना पसंद नहीं करते। सोनी लिखती हैं, सवाल ये है सर कि ऐसे हिंदुओं को एक्सपोज करके भी इंडिया की जनता नहीं समझ रही। जनता को तो ये हाल है कि वो अपने पैरों पर रोज़ कुल्हाड़ी मारती है, जैसे कि किसान आजकल, और हिंदुओं का अपने धर्म की तरफ घटिया रवैया। ऐसे हिंदुओं को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए और डर होना चाहिए कुछ कहने से। फाइटर लिखते हैं कि ऐसे चमन चूतियों की बारात को घर बैठाना होगा, हिंदू पर्व से एलर्जी का कोई स्थान नहीं है हिंदुस्तान में। आगे एक और ट्वीट में लिखा है कि ये देशद्रोही सारे पक्षियों को खुद मारकर खा जाएंगे, पर किसी एक हिंदू ने गलती के हाथ से गलती से भी कोई पक्षी अगर मर जाए तो इनको बर्दाश्त नहीं होगा, सारे चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इस तरह की बातें यहाँ पे लोगों ने की। सीधी सी बात देखिए, क्या है कि एक बार कोई चीज़ होती तो समझ में आता, 2 बार होती तो समझ में आता, लेकिन जब आप बार बार वही चीज़ करें
तो समझ में आ जाता है कि भाई ये जो चीज़ आप कर रहे हैं ये आपकी आदत है और कुछ नहीं, एक मजबूरी समझ लीजिए। तो इसी तरह से लोगों के रिएक्शंस आना सामने शुरू हुए, तो काफ़ी ज़्यादा इस बारे में बातचीत होना शुरू हो गई। लेकिन हाँ, लोगों ने जो रिएक्शन दिया उससे एक बात तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई कि अब हाँ, लोग चुप बैठ के सुन नहीं रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, और जो चीज़ उनको बुरी लग रही है उसका खुल के विरोध भी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।